तो आइए करते हैं अब आगे थ्री वेरिएबल का स्क्वायर और थ्री वेरिएबल में और थ्री वेरिएबल के द्वारा हम जो है थ्री डिजिट्स का स्क्वायर इसी मेथड से करेंगे। और इस मेथड का नाम क्या है? डुप्लेक्स है। और डुप्लेक्स का दूसरा नाम भी क्या कहेंगे? डुप्लेक्स का नाम हिंदी में क्या नाम है वो भी आप सुन लीजिए। डुप्लेक्स का नाम जो हिंदी में है उसका नाम है द्वंद्व योग। राइट, ये ऐसे याद रखेंगे, द्वंद्व योग। द्वंद्व योग नाम है इसका। राइट, तो ये द्वंद्व योग नाम है और उस द्वंद्व योग से हम जो है आगे इसको करेंगे। ठीक है, तो ये जो डुप्लेक्स है और द्वंद्व योग है एक ही है। और जो कई जगह ये बुक्स में द्वंद्व योग के नाम से ही लिखा होगा। और इंग्लिश में भी द्वंद्व योग लिखते हैं कई जगह। और वैसे इसको जो है हम इंग्लिश में डुप्लेक्स लिख लेते हैं। वो थोड़ा बोलने में भी और लिखने में भी आसान रहता है। और इंग्लिश में इसको द्वंद्व योग भी बोलते हैं। तो आइए इसको हम बात करते हैं थ्री डिजिट का यानी थ्री वेरिएबल का। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे करना है इस मेथड से। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा कि क्या रहेगा, पहले ए का डुप्लेक्स करेंगे, फिर दो वेरिएबल का यानी ए बी का डुप्लेक्स करेंगे, और फिर किसका करेंगे? ए बी सी का करेंगे, तीन वेरिएबल। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? थ्री के बाद क्या होगा? थ्री के बाद रिवर्स, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था। थ्री के बाद रिवर्स क्या होगा? बी और सी का जो है करेंगे। राइट, और फिर सिंगल सी का करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे लिखा है। तो वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल के बाद टू वेरिएबल, देन वन वेरिएबल। तो क्या होगा बताइए? ए का जो डुप्लेक्स क्या होगा? ए का डुप्लेक्स होगा ए स्क्वायर। राइट, फिर ए बी का डुप्लेक्स क्या होगा? ए बी का डुप्लेक्स होगा टू ए बी। देन ए बी सी का बताइए क्या होगा? आपने करा था ए सी का डबल, तो टू ए सी और फिर बी का स्क्वायर। राइट, और फिर बी सी का क्या होगा? टू बी सी होगा। और और फिर क्या होगा? सी का क्या होगा? सी स्क्वायर होगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट, है ना? ये सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इट्स ओके एवरीवन, मैसेज मी। आप इसको, आई थिंक इट्स अंडरस्टूड। पहले एक वेरिएबल का, फिर दो वेरिएबल का, और फिर थ्री वेरिएबल का, और फिर फोर वेरिएबल का। सॉरी, इसमें फोर नहीं है, अगर फोर आएगा तो फोर चला जाएगा। तो इसमें तो तीन ही है, तो तीन के बाद रिवर्स होगा वापस। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल। और इसको हम जो है आगे करते हैं। अगर मैं कहता हूँ 431 का स्क्वायर करना है, तो ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा। पहले किसका डुप्लेक्स होगा? फोर का होगा, वन वेरिएबल, देन टू वेरिएबल। राइट, देन थ्री वेरिएबल। राइट, फोर थ्री वन। और फिर जो है फिर किसका होगा? टू वेरिएबल का। तो टू मतलब क्या होगा? थ्री वन का होगा, थ्री एंड वन का। एंड फिर क्या होगा? वन का। तो बताइए क्या है? वन, वन का डुप्लेक्स क्या होगा? वन ही होगा। थ्री वन का डुप्लेक्स क्या होगा? तो वेरिएबल का क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। और फिर फोर थ्री वन का, तो फोर इंटू वन इंटू टू, है ना? तो एट होगा और बेस का स्क्वायर होगा ये, है ना? एट प्लस नाइन, यानी ये 17 आ जाएगा। 17 का सेवन, वन कैरी। ठीक है, और फिर किसका होगा? फोर थ्री का। फोर थ्री का मतलब होगा 24। 24 प्लस 25, और फिर टू कैरी, और फिर फोर का डुप्लेक्स क्या होगा? दैट इज 16, और प्लस टू कैरी था तो 18। आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल। सबको समझ में आ गया होगा ये? हम्म, इज ओके। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए एक और एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। हाँ, एक और एग्जांपल लेके करते हैं। राइट, यस यस। हाँ, तो आइए एक एग्जांपल के और एक एग्जांपल और लेते हैं। 274 का स्क्वायर करना है हमने। तो बताइए पहले किसका डुप्लेक्स लेंगे? टू का लेंगे, फिर किसका करेंगे? टू एंड सेवन का, फिर किसका करेंगे? टू सेवन फोर का। राइट, और फिर किसका करेंगे? अब टू डिजिट्स का करेंगे ना, थ्री के बाद टू डिजिट्स का, सेवन और फोर, फिर फोर का करेंगे। राइट, तो बताइए फोर का डुप्लेक्स क्या होगा? 16, और सेवन फोर का क्या होगा?
28 इंटू 256 और 56 प्लस 157 और 5 कैरी। और इसका क्या होगा, 4 टू द 8 टू द 16 और ये 49 है ना। और ये बन जाएगा 65। तो 65 प्लस 5 तो 70 हो जाएगा, राइट। और 27 का क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा 14 टू द 28 है ना। 28 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 28 प्लस 7 35 है ना, 3 कैरी। और फिर 2 का जो डुप्लेक्स है क्या होगा, 4। 4 प्लस 3 क्या होगा, 7। ठीक है, आई थिंक इज ओके। नाउ इट इज अंडरस्टूड टू ऑल, है ना। इट इज ओके एवरीवन, इट्स अंडरस्टूड टू ऑल। 75076, यस। बताइए सभी, हैव यू अंडरस्टूड टू ऑल? सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, सभी यस करें या नो करें, जिसको नो है तो ये मुझे लगता है, और आंसर लिखें। आंसर जरूरी है ताकि आपको पता चले कि भी कैसे करना क्या है। आप एक्टिव रहेंगे ना थोड़ा आंसर को, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहेगी आपकी। तो आप जो है 3 डिजिट का भी स्क्वायर आपको पता चल गया है कि किस प्रकार से आपने आंसर किया है। क्या हम 4 डिजिट का कर सकते हैं इससे? हमने अभी 4 डिजिट का कहीं स्क्वायर किया नहीं है, हाँ। लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर डुप्लेक्स से करना हो तो हम कर सकते हैं किसका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और कोई क्रैमिंग नहीं, देखिएगा क्रैमिंग नहीं कर रहे हैं, हमें याद नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। पहले इसमें किसका डुप्लेक्स करेंगे, ए का। फिर किसका करेंगे, ए बी का। फिर किसका करेंगे, 3 डिजिट यानी 3 वेरिएबल का। फिर 4 का हो जाएगा, राइट। 3 के बाद 4 का ए बी सी डी। और फिर किसका बताइए, 4 के बाद रिवर्स करेंगे तो किसका हो जाएगा, बी सी डी का, राइट। फिर किसका करेंगे, 2 डिजिट का, 2 वेरिएबल का, तो सी एंड डी का। फिर किसका करेंगे, एक वेरिएबल का यानी डी का। तो आप देख रहे हैं कितना स्मूथली जो है हमने इसका एक इसकी सीरीज बन गई है। तो पहले ए का जो डुप्लेक्स क्या होगा, ए का डुप्लेक्स होगा ए स्क्वायर, राइट। और फिर ए बी का डुप्लेक्स आप जानते हैं क्या होगा, 2 ए बी होगा। और फिर ए बी सी का आप जानते हैं 2 AC प्लस बी स्क्वायर। तो 2 AC प्लस बी स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, एबीसीडी का। एबीसीडी का होगा तो ये एडी हो जाएगा और एबीसी हो जाएगा। तो 2 AD प्लस 2 BC, राइट। ठीक है, 2 AD प्लस 2 BC। और बीसीडी का क्या होगा, क्या होगा, 2 BD प्लस सी स्क्वेयर। 2 BD प्लस सी स्क्वेयर। और फिर बी सी डी का क्या होगा, 2 CD होगा। और डी का क्या होगा, डी स्क्वेयर हो जाएगा। आप देखिएगा, और हमने उसी पैटर्न से, ये आप पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, हमें कोई लर्निंग नहीं करनी पड़ी, नो लर्निंग। नहीं तो ये लर्न करने में कितना टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। इसी से हम जो है 5 वेरिएबल का भी आप कर सकते हैं, 5 वेरिएबल करिए जरा। ए बी सी डी प्लस ई का होल स्क्वायर अगर करना है तो आप जो है इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। बताइए पहले किसका करेंगे, एक वेरिएबल का, तो ए स्क्वायर हो गया। फिर 2 वेरिएबल का बताइए, ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का क्या होगा, 2 AB। फिर एबीसी का क्या होगा, एबीसी का क्या होगा, 2AC प्लस बी स्क्वायर, राइट। एबीसी का हो जाएगा। फिर किसका करना है, ए बी तक करना है, 4 का। यानी फर्स्ट और लास्ट एडी, 2AD प्लस 2BC, राइट। 4 4 का होगा। अब 5 का करना है, 5 का, 5 का। तो फर्स्ट और लास्ट कौन सा है इसमें, 5 अगर वेरिएबल लेने हैं तो फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट और लास्ट ए ही हो गया। और फिर बी डी हो जाएगा, 2 BD प्लस सी स्क्वायर। तो क्या हो गया बताइए, फर्स्ट लास्ट 2 AE प्लस 2 BD प्लस सी स्क्वायर। 4 वेरिएबल हो गए। अब आइए इस पर, लास्ट के 4 पांचों हो गए। अब लास्ट के 4 वेरिएबल लीजिए, लास्ट के 4 वेरिएबल लीजिए, क्या होगा, पेयर बन गया किसका, बी और ई का, और एक सी और डी का। एक पेयर बना बी ई का तो 2 BE हो गया। और एक बन गया सी डी का, 2 CD। अब किसका लेना है हमने, लास्ट के थ्री। तो लास्ट के थ्री क्या है, पेयर किसका बना, सीई का पेयर बना, सीई का, और प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, राइट।
तो पेड़ बनते हैं 2CE प्लस डी स्क्वेयर। अब लास्ट के दो लेने हैं, लास्ट के दो मतलब टी और ई, तो पेयर बना किसका, डी और ई का, तो 2DE हो जाएगा। और फिर लास्ट में ई का लेना है तो ई स्क्वेयर हो जाएगा। तो देखिएगा कितने वेरिएबल का स्क्वायर, आपका 5 वेरिएबल का स्क्वायर आपका हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा कि पहले एक वेरिएबल, देन दो वेरिएबल का डुप्लेक्स, देन तीन वेरिएबल का, देन चार वेरिएबल का, देन पांच का। ये प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। अब चार के बाद वापस फिर पांच का, फिर पांच के बाद वापस चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, राइट। तो मुझे लगता है कि ये जो है हम अंडरस्टूड कर कर लिया होगा हमें कि जो ये स्क्वेयरिंग करना है। और आप, मुझे लगता है कि अगर आप ए से लेकर के अगर एफ तक भी करेंगे तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस और नो बताइए, क्या अगर ए से एफ तक हमें स्क्वेयर करना पड़े तो क्या हम कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, प्रिया ने कहा यस। और बाकी बताएं, ए से ई तक या ए से एफ तक या एफ से जी तक या ए से एस तक, अगर आप कर सकते हैं तो यस। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मेथड है कितना अप्रोप्रिएट है ना, कितना आपके लिए यूजफुल होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मेथड है, और हमें क्रैमिंग नहीं करनी इसमें, ये देख बहुत बड़ी बात है, हमें क्रैमिंग भी नहीं करनी इसमें, है ना। तो हम जो है इसमें ए के साथ अब कोई भी कोएफिशिएंट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी हमें। बी के साथ कोई कोएफिशिएंट लगाएं तो कर सकते हैं, सी के साथ, डी के साथ, तो आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो और इसका हम सम ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। ठीक है, हम जो है सब इसको आगे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सब हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और हम फिर इसको आगे जो है बढ़ेंगे, और इसमें एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जो मेथड है, आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम पास करते जाएंगे। तो आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए और आगे इसको करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। कल जो है 1:30 पर ऑफलाइन क्लास होगी कॉलेज में। और कल फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बात करें। ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर द वैदिक मैथमेटिक्स। थैंक यू।